जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र सांब का दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ विवाह के वर्णन सुना। अब हम आज नारद जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के गृहस्थ जीवन और गृहस्थाधर्म का आचरण किस प्रकार करते हैं उसका दर्शन करेंगे। यह प्रसंग बहुत ही सुंदर है, पर हम भगवान के 16,108 परिवार का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए नारद जी ने जो कहा उसे मानकर हम कह सकते हैं कि भगवान प्रत्येक पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म को आचरण करते हुए देखा। वे सब कुछ करते हुए भी असंग रहते थे, गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी एकनिष्ठ थी और वे सबके साथ बड़े हंस खेल कर अपना जीवन चरित्र चल रहे थे। यह सब उन्होंने अपनी आँखों से देखने के बाद नारद जी योगेश्वर भगवान की स्मृति के और उनकी लीलाओं का गान करते हुए लौट गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो भगवान की इन लीलाओं का श्रवण गायन करता है उसकी उनके चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद का जो प्रसंग है वह बहुत ही रोचक है। इसमें वह सभी इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणापद दिनचर्या का श्रवण कराते हुए बताया कि एक दिन जब द्वारका में सुधर्मा सभा जुड़ी हुई थी, तब जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं की ओर से एक व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभु, वे सब राजा आपके शरणागत हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उनके क्लेश को दूर कर दीजिए। इतने में नारद जी भी उस सधर्मा सभा में आते हैं और बोले कि महाराज, युधिष्ठिर जी यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करके यश और ऐश्वर्य प्रकट करना चाहते हैं। इस प्रकार एक साथ दो समस्याएं आ गई भगवान श्री कृष्ण के सामने। यह विवाद होने लगा कि इनमें से किस बात को प्राथमिकता दी जाए। पहले जरासंध पर चढ़ाई की जाए और बंदी राजाओं को छुड़ाया जाए, या पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाए। देखो, श्रीमद् भागवत में तो यह रोचक प्रसंग बहुत थोड़ा है, लेकिन महाभारत में इसका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। महाभारत के अनुसार इस प्रश्न पर विचार करते करते दो दल हो गए। एक दल के नेता हो गए बलराम जी और दूसरे दल के नेता हो गए उद्धव जी। बलराम जी के साथ कृतवर्मा आदि थे और उद्धव जी के साथ सात्यकी आदि। दोनों दलों में बड़ा वाद विवाद हुआ। बलराम जी का कहना था कि हमें युधिष्ठिर के यज्ञ से क्या काम, हमको तो जरासंध पर विजय प्राप्त करके राजाओं को छुड़ाना चाहिए। लेकिन उद्धव जी का कहना था कि पहले हमें राजनीतिक दृष्टि से अपना पक्ष प्रबल करना चाहिए। जरासंध बहुत बलवान है, उस पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है, लेकिन पांडवों की मदद से हम सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में दिग्विजय करना अनिवार्य होगा और दिग्विजय तभी पूरी होगी जब जरासंध पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जरासंध पर विजय प्राप्त करने के दृष्टि से पहले युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर उन्हें सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार वाद विवाद चलता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की सलाह मान ली
और सबको इंद्रप्रस्थ चलने की आज्ञा दे दी। उनमें उनसे आश्वासन प्राप्त करके जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का दूत वापस चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और यदुवंशी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका बड़ा भारी आदर सत्कार स्वागत किया। यज्ञ के पहले युधिष्ठिर ने दिग्विजय का आदेश प्रदान किया। अन्य सब राजा तो परास्त हो गए, किंतु जरासंध परास्त नहीं हुआ। फिर दिग्विजय कैसे पूरी होगी? युधिष्ठिर चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप चिंता न करें, मुझे उद्धव जी ने उनको परास्त करने का एक उपाय बताया है। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद और भोजन करने के पहले अपने अतिथियों की इच्छा पूरी करता है। उस समय मैं, भीम और अर्जुन, हम तीनों उसके पास जाएंगे। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के महल गए। महाभारत के अनुसार तो ये लोग किले की चहारदीवारी लांघ कर गए, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा नहीं है कि वे किस मार्ग से गए। उन तीनों को आतिथ्य बेला में अपने सामने उपस्थित देखकर जरासंध ने पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए। यद्यपि वह उनका रंग ढंग देखकर उन्हें पहचान गया, फिर भी आतिथ्य की दृष्टि से उसने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा कि अजी, हम लोग ब्राह्मण नहीं है और हमें अन्न नहीं चाहिए। हम तो क्षत्रिय है, इसीलिए तुमसे युद्ध का आतिथ्य चाहते हैं। यह कहने के बाद श्री कृष्ण ने जरासंध को अपना, भीमसेन का और अर्जुन का परिचय दे दिया। फिर भी जरासंध विचलित नहीं हुआ और बोला कि अच्छा, तुम लोग इस अभिप्राय से आए हो तो तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन कृष्ण, तुम तो मेरे सामने हार कर भाग चुके हो, इसलिए तुम मुझसे क्या लड़ोगे। यह अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए मैं इससे नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये भीमसेन जरूर मेरी बराबरी का है, इसीलिए मैं इससे लड़ सकता हूँ। इसके बाद स्वयं जरासंध ने भीमसेन को एक गदा दे दी। 27 दिनों तक उन दोनों में युद्ध होता रहा। अंत में जब भीमसेन निराश होने लगे, तब श्री कृष्ण ने एक लकड़ी चीर कर उसको इशारा कर दिया कि तुम भी इसके इसी तरह तोड़ डालो और विरुद्ध दिशा में उसको फेंकना। भीमसेन ने वही किया और जरासंध के 2 टुकड़े हो गए। देखो, यथा प्रसंग यह बताया जा चुका है कि जरासंध देहाध्यास था। जरा ने उसको जोड़कर एक कर लिया था, अन्यथा उसके 2 टुकड़े अलग अलग थे। जैसे जड़ चेतन की ग्रंथि होती है, वैसे ही जरा ने उसकी ग्रंथि बना दी थी। आत्मा और अनात्मा की संधि में कर्म का फंदा डाल दिया था। इसीलिए केवल बल से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। अज्ञान का कार्य ज्ञान से मिटता है। वही ज्ञान भीमसेन को श्री कृष्ण ने दिया कि इसको इस प्रकार विवेक के साथ चीर दो, अलग अलग कर दो, फिर अपने आप जड़ और चेतन अलग होंगे। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया, उन्हें धन संपदा भी दिलाई। इसी विजय के साथ दिग्विजय भी पूरी हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन तथा अर्जुन पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। वे सारे राजा लोग भी भगवान के भक्त बनकर उस यज्ञ में जाते हैं। सभी को प्रसन्नता होती है। युधिष्ठिर तो इतने गदगद हो गए कि कुछ बोल ही नहीं सके। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई।
उससे शिशुपाल का कुछ बिगड़ता नहीं था, लेकिन वह भरी सभा में उठकर गालियां देने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी 100 गालियां बर्दाश्त की, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ को वरदान दे चुके थे। लेकिन जब शिशुपाल और अधिक गालियां देने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के मृत शरीर में से एक ज्योति निकली और वह श्री कृष्ण में समा गई। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, यह क्या? इतने बड़े द्वेषी की, इतने द्वेष करने वाले की, इतनी अधिक गालियां देने वाले की ज्योति भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्योति में मिला दिया। असल में भगवान निमित्त नहीं देखते, केवल इतना ही देखते हैं कि यह मेरा स्मरण कर रहा है नहीं। हम आज यहीं विश्राम लेंगे, इसके आगे की कथा कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।